प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 4th की ईवीएस की बुक के सेकंड चैप्टर अर्नी का परिवार के क्वेश्चन आंसर करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें पाठ को पढ़ना होता है, तो आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने इस पाठ को पढ़ रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर तभी समझ आएंगे जब आप इस पाठ को पढ़ोगे। बच्चों, आप अच्छे बच्चे हो तो आपको सबसे पहले इस पाठ को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। आप अपनी बुक को साथ में लेकर बैठिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो बुक के अंदर है। तो पहला हमारा प्रश्न है, जैसे सोचिए और लिखिए में आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आपका परिवार इनमें से किस प्रकार का है? प्रश्न है कि आपका परिवार छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, एकल है या संयुक्त परिवार है। तो बच्चों, मुझे तो नहीं मालूम है कि आपका परिवार छोटा है या बड़ा है, तो मैंने यहाँ पर मेरे हिसाब से आंसर लिख दिया है। अगर आपका परिवार छोटा है, जैसे मम्मी पापा और बच्चे ही रह रहे हैं, तो आपको लिखना है एकल परिवार। अगर आपका परिवार बड़ा है, संयुक्त परिवार है, जिसमें आपके दादा दादी, ताऊ ताई, मम्मी पापा, चाचा चाची और उनके बच्चे साथ में रहते हैं, तो आपको लिखना होगा संयुक्त परिवार। तो बच्चों, ये आपको खुद लिखना है, एकल परिवार या संयुक्त परिवार, दोनों में से एक परिवार होगा जो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं। तो बच्चों, इसका आंसर भी मुझे नहीं पता कि आपके फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं। अगर आपके परिवार में माता पिता और भाई बहन ही रहते हैं तो आपको ये लिखना है कि माता पिता और भाई बहन। अगर आपका परिवार बड़ा है तो आपको लिखना होगा कि दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा और उनके बच्चे, चाचा चाची के बच्चे, वो रहते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि आप अपने आसपास देखिए और बताइए कि अधिकांश परिवार किस प्रकार के हैं। तो आपको बच्चों अपने पड़ोस में देखना होगा कि उनके परिवार छोटे हैं या बड़े हैं। ठीक है। ज्यादा परिवार कौन से हैं? छोटे परिवार हैं तो आपको लिखना होगा अधिकांश परिवार एकल है। अगर बड़े परिवार हैं तो आपको लिखना होगा कि अधिकांश परिवार संयुक्त हैं। ठीक है बच्चों। अब आपको ये बताना है कि आप किस प्रकार के परिवार में रहना पसंद करोगे, एकल में या संयुक्त में। तो आपको इसका आंसर खुद देना है बच्चों। यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दिया कि संयुक्त परिवार में, क्योंकि संयुक्त परिवार के बहुत फायदे होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके परिवार में कौन कौन कमाने वाले हैं। तो कौन कौन काम करता है, पैसे कमा कर लाता है। तो आपको इसका आंसर देना है कि हमारे परिवार में पिताजी कमाने वाले हैं। अगर आपके दादाजी कमाते हैं, चाचा चाची कमाते हैं, ताऊ जी कमाते हैं, तो आपको वो भी लिखना होगा। ठीक है। अब आपको आंसर देना है कि आप बड़े होकर कमाने के लिए क्या काम करना पसंद करेंगे। तो बच्चों, ये आंसर आपको ही देना है कि आपको क्या काम करना पसंद है। आप डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, या कोई और काम करना चाहते हो, तो उस काम का आपको नाम लिखना है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है बच्चों, जैसे अर्नी यदि लड़का होता तो क्या दादाजी बाहर जाने से मना करते। तो इसका आंसर होता बच्चों नहीं। बच्चों, सबसे पहले आप पाठ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो ये अर्नी का परिवार, अर्नी के बारे में हमने पाठ में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है कि अर्नी को बाहर पढ़ने नहीं भेजने के पीछे की चिंता उचित थी या नहीं। तो दादाजी की चिंता उचित थी, क्योंकि वो एक लड़की थी। अगला प्रश्न है, अर्नी क्या चाह रही थी, क्या उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। तो इसका उत्तर है, अर्नी पढ़ने के लिए मुंबई जाना चाह रही थी, उसे उसकी रुचि और इच्छा के बारे में पूछा जाना चाहिए था। अगला प्रश्न है, आप किन किन अवसरों पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। हम विभिन्न त्योहारों पर, पूजा पाठ के बाद, जन्मदिन, परीक्षा देने जाने, नौकरी पर जाने या व्यवसाय शुरू करने आदि विशिष्ट अवसरों पर अपने से बड़ों के आशीर्वाद लेना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है।
उनके चरण स्पर्श करके उनका सम्मान किया जाता है। अगला प्रश्न है, आपके घर में जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो कौन तय करता है? घर के सभी सदस्य मिल बैठकर फैसला लेते हैं। प्रश्न 7वां बच्चों, घर में आपसे जुड़ी बातों पर जैसे कौन से कपड़े, कौन से खिलौने आदि पर फैसला लेने से पहले क्या आपकी राय ली जाती है? इसका उत्तर है हाँ, हमारी राय ली जाती है। क्या आपकी माँ कभी कभी आपसे पूछती है कि आज खाने में क्या बनाऊं? तो हाँ, पूछती है हमें खाने में क्या चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, चर्चा करनी है और आपको बताना है। आपकी राय में फैसला लेने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आपको बताना है। बड़े फैसला ले और बाकी सब मान लें, सभी की राय लें और फिर फैसला लें, या कोई और? तो इसका आंसर होगा बच्चों कि सभी की राय ले और फिर फैसला ले। अगला प्रश्न है बच्चों, परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय और कैसे लेने चाहिए और क्यों? इसका प्रश्न है बच्चों कि परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के बड़े सदस्यों को मिलकर तथा निर्णय जिससे संबंधित है उसकी राय लेकर लेना चाहिए। ऐसा करने से उस निर्णय को निभाने में सभी सदस्य सहयोग करेंगे। अब हमें बच्चों बताना है कि संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार के क्या फायदे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना बच्चों कि हम एक संयुक्त परिवार में रहना पसंद करेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो अब हम फायदे बता रहे हैं संयुक्त परिवार के। सबसे पहला हमारा फायदा है कि संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों को समान सुरक्षा व सुविधाएं मिलती हैं। यह व्यक्ति की सुरक्षा का सामाजिक बीमा होता है। अगला पॉइंट है बच्चों कि इसमें सब व्यक्तियों को स्वस्थ मनोरंजन मिलता है। अब है एकल परिवार के लाभ। एकल परिवार में व्यक्ति स्वतंत्रता अधिक होती है और एकल परिवार में निर्णय लेने में परिवार सदस्यों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी होता है। तो बच्चों आज हमने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। आप दोनों वीडियोस देखिएगा जिसमें हमने पार्ट को पढ़ा था और आज क्वेश्चन आंसर किए हैं। थैंक यू।